तैमूर बैरून मुल्क आयमा से मिलने की तैयारी कर रहा होता है। जाने से पहले वो अपनी मौ फातिमा के कमरे में जाता है तो उन्हें बेहोश देखकर घबरा जाता है। तैमूर जल्दी से अपनी वालिदा को उठाकर गाड़ी में डालता है और सीधा अस्पताल ले जाता है। रास्ते में वो आयमा को फोन करता है और कहता है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, माँ की हालत बहुत खराब है, तुम फौरन वापस आ जाओ। आयमा घबराहट में जवाब देती है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। वो वलीद को फोन करती है और कहती है, तैमूर की माँ की तबीयत बिगड़ गई है, तुम माओरा को साथ लेकर फौरन अस्पताल पहुंचो। मैं भी फ्लाइट बुक करवा रही हूँ। कुछ ही देर में वलीद अस्पताल पहुंचता है और तैमूर से पूछता है, क्या हुआ है? तैमूर कहता है, माँ को दिल का दौरा पड़ा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। इसी दौरान डॉक्टर आकर कहता है, फातिमा की हालत बहुत नाजुक है, ये उनके आखिरी लम्हात हो सकते हैं। ये सुनकर तैमूर पर सख्ता तारी हो जाता है। कुछ देर बाद फातिमा को होश आता है और वो तैमूर और वलीद को कमरे में बुलाती हैं। फातिमा वलीद से कहती हैं, बेटा, दुरीशोर को मुआफ कर दो और इससे दोबारा निकाह कर लो। फिर तैमूर से मुखातिब होकर कहती हैं, बेटा, आयमा को वापस बुला लो और इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो। तैमूर रोते हुए कहता है, माँ, आयमा वापस आ रही हैं, अब परेशान ना हो। इसी वक्त आयमा अस्पताल पहुंच जाती है। फातिमा इसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वो तैमूर और आयमा दोनों के हाथ पकड़ कर कहती हैं, मेरी नसीहत है कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहना और खुश रहना। तैमूर कहता है, माँ, अब देखना हम खुश रहेंगे, बस अब जल्द से हत्याब हो जाए। अचानक माओरा की तबीयत बिगड़ जाती है। वलीद फौरन इसे डॉक्टर के पास ले जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहता है, मुबारक हो, माओरा माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर वलीद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो फौरन माओरा के पास जाकर कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। माओरा भी खुशी से मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ जब दुरीशोर को यह खबर मिलती है कि माओरा माँ बनने वाली है और आयमा भी वापस आ गई है, तो वो पहले ही कारोबार के नुकसान और डिप्रेशन की वजह से टूट चुकी होती है। वो खुदकुशी करने की कोशिश करती हैं। खबर मिलते ही तैमूर और वलीद वहां पहुंचते हैं। दुरीशोर बेहोश पड़ी होती हैं। तैमूर इसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहता है, उनकी हालत बहुत खराब है, शदीद डिप्रेशन ने दिमाग पर बुरा असर डाला है। कुछ देर बाद दुरीशोर को होश आता है। वलीद करीब जाकर पूछता है, कैसी हो दुरीशोर? मगर वो उलझी हुई आवाज में कहती है, तुम कौन हो? ये सुनकर वलीद और तैमूर हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर समझाता है, जैसा मैंने कहा था, दुरीशोर की याददाश्त खत्म हो चुकी है और वो ज़हनी मरीज बन गई हैं। तैमूर अफसरदगी से कहता है, अब इसे इलाज के लिए ज़हनी अस्पताल में रखना होगा। वलीद सोच में पड़ जाता है कि दुरीशोर को बिलाखिर अपने करतूतों की सजा मिल गई। कुछ अरसे बाद माओरा के घर बेटे की पैदाइश होती है और सब खुशियों में डूब जाते हैं। तैमूर और आयमा भी अपनी नई जिंदगी का आगाज सुकून और खुशी से करते हैं। दूसरी तरफ दुरीशोर अपनी गलतियों की सजा काटती हुई ज़हनी पनागा में रहती है। यूं ये कहानी एक खूबसूरत और खुशगवार